नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ हंसते, खेलते, मुस्कुराते होंगे। हम दुआ भी करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आनंदित आनंदित रहें। मैं राम बचिर प्रियदर्शी आज एक चर्चा लेकर आए हैं और उस चर्चा में आपको देनी है राय। प्यार या पैसा? पैसा या प्यार पर आपको देनी है राय। कमेंट बॉक्स में जाकर देना पड़ेगा राय। क्यों? क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और मैंने आपको परिवार माना है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। वो जो व्यक्ति भारतवर्ष के मोटिवेशनल व्यक्ति के रूप में आते हैं, सकारात्मक नजरिया रखने वालों में से आते हैं, नौजवानों को प्रेरित करने वालों में से आते हैं, दुख और दुखियारों को अपने हाथों से मदद करने वालों में से आते हैं। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति हैं वो जिन्होंने एक ऐसी जगह सींच कर बनाई जहां पे चाय से लेकर फाइव स्टार होटल, सुई से लेकर स्टील और लखटकिया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक मिलती है। जी हाँ, हम बात करते हैं सर जी रतन टाटा जी की। 28 दिसंबर 1937 को सूरत में जन्मे, गुजरात के सूरत में जन्मे एक ऐसे इंसान की जो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने मुंबई से स्टार्ट किया। शिमला तक उन्होंने पढ़ाई किया और शिमला के बाद वो चले गए अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने आर्किटेक्चर से डिग्री लिया। साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स उन्होंने किया। वो एक ऐसे इंसान जिन्होंने, जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो वो पार्ट टाइम कभी कभी जॉब भी करते थे, काम कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपना पॉकेट भी चलाना पड़ता था, पॉकेट खर्च चलाना पड़ता था। पढ़ाई पूरी करते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जब इंडिया वापस आते हैं तो वो अपने ही कंपनी में एक फ्लोर यानी ग्राउंड जमीनी स्तर पे एक स्टाफ के रूप में काम करते हैं। और काम करने के बाद वो स्टाफ के साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ चलते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। और ये तमाम बारीकियों को वो बड़ी जमीनी स्तर पे वहां से सीखते हैं। बारीकियों को सीखने के बाद उन्हें अपनी कंपनी, जो नाल्को नाम से चल रही थी, उस कंपनी का जो बागडोर है वो एक प्रभारी व्यवस्थापक डायरेक्टर्स के रूप में उनको दिया जाता है। और चूंकि वो कंपनी डूबती हुई कगार पे थी, अपने अनुभव, अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ के बदौलत उस कंपनी को पुनः जीवित किया। साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पे आज भी वो एक सम्मानित पद से सम्मानित हैं और पदभार वो संभाले हुए हैं आज भी। साथ ही साथ भारतवर्ष द्वितीय और तृतीय पद्म विभूषण से सम्मानित किया है उन्हें 2 बार। सर रतन टाटा जी ऐसे इंसान, कोरोना काल हो,
भुज का भूकंप हो, महामारी हो, जितने प्रकार के संकट भारत में आते हैं या आए थे, उन तमाम संकट पे एक भाई की तरह हमेशा धन से, मन से और शारीरिक रूप से वो खड़े रहे हैं। ऐसा उनका काम रहा है। हम नौजवानों को वो प्रेरित करते हैं। ऐसे लाखों ऐसे नौजवान हैं जो एक नया बिजनेस को शुरू करके अपने आप को खड़ा किया है, अपनी रोजगार की शुरुआत की है। दौलत की कमी नहीं, 150 देशों में उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया। दौलत की कमी नहीं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब वो 10 साल के थे, 10 या 12 साल के होंगे, तभी उनके माता और पिता में पता नहीं कुछ कारण रहा होगा। उस कारण से या आपसी मेल जोल परफेक्शंस में नहीं बैठ पाया होगा, जिसकी वजह से वो आपस में अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। दो भाई, रतन जी और विकी टाटा जी, ये दो भाई थे और दो भाई हैं। और उस समय 10 या 12 साल के थे, तभी माँ इनके पिताजी से अलग हो जाते हैं। अब क्या होगा? अलग होने के बाद इनका जो परवरिश करने का काम है, इनके नानी जी ने ये पदभार संभाला। इनका जो भार है पढ़ाने का, परवरिश करने का। और नानी जी का नाम था नवाज़बाई टाटा। नवाज़बाई टाटा, उन्होंने ये दोनों बच्चों को अपने सूझबूझ के साथ, बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ पाला पोसा और जिम्मेवारियां निभाई। माता का प्यार नहीं, नानी का प्यार, बड़ा ही सुंदर सा चेहरा, बड़ा ही प्यारा सा बालक, पढ़ाई पूरा करके अमेरिका चले जाते हैं, वहां से वापस आते हैं। 10 या 12 साल का जो समय रहा होगा, जरा कल्पना कीजिए आप कि ये जो समय रहा होगा वो कितना दर्दनाक होगा, कितना पीड़ादायक होगा। इस उम्र में माँ के प्यार की आवश्यकता होती है, माँ के दुलार की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में माँ ही नहीं, माँ पिता को छोड़कर चली गई है। कोई भी कारण रहा हो, किसी भी प्रकार का, जब वो पढ़कर आते हैं तो अपना पूरा ध्यान, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरा का पूरा केंद्रित कर देते हैं अपने काम पे। इस प्रकार से वो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि 150 देशों में 100 से ज्यादा कंपनी आज मजबूत स्थिति में खड़ी है। भारत का महत्वपूर्ण ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें उनका योगदान ना रहा हो। व्यक्तित्व, बड़ा ही गजब का व्यक्तित्व, सुंदर सा चेहरा, लंबाई भी देखने लायक, शांत स्वभाव, स्वभाव भी शर्मिला, बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों में से नहीं। अपना जो ध्यान है वो ज्यादा से ज्यादा पुस्तक को पढ़ने या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सक्सेस स्टोरियां हैं
जो सक्सेस व्यक्ति हैं, उनके जीवनी में दिलचस्पी रखने वाले इंसान सर जी रतन टाटा जी। आज जानते हैं कहाँ रहते हैं वो? मुंबई में एक फ्लैट है जहां पे ढेर सारी किताबें हैं और कुत्तों का फौज है। बैचलर जगह है, वो अकेले रहते हैं। इतना सुंदर व्यक्तित्व, मेहनत के बदौलत पूरी दुनिया में अपना नाम और दौलत दोनों शोहरत कमाने वाला इंसान आज वो अकेले है। साधारण, बड़े ही साधारण तरीके का जिंदगी जीने वाले इंसान श्री रतन जी टाटा। वो आज अकेले हैं क्योंकि वो कुंवारे हैं। उन्होंने शादी नहीं की। उनका एक इंटरव्यू आया हुआ था सीएनएन में, इंटरनेशनल के टॉप एशिया प्रोग्राम के तहत दिए इंटरव्यू में ऐसा था कि उन्होंने 4 लड़कियों से प्रेम किया। 4 लड़कियों में बातें ऐसी बढ़ी थी कि वो बातें शादी तक आ गई थी। प्रेम इतना था, जो कि स्वाभाविक है कि प्रेम तो होना ही है। मेहनत के बदौलत, बुद्धि और विवेक के बदौलत दौलत तो आ ही रही है, ऊपर वाले ने ऐसा व्यक्तित्व दिया। वो बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी नाक, गजब के उनके जो लिप्स हैं वो गजब के बने हुए, आंखें बड़ी बड़ी, गोरा सा चेहरा, लंबा कद, गजब का व्यक्तित्व। तो स्वाभाविक है कि प्यार तो होगा ही। और उन्होंने इंटरव्यू में दिया है कि 4 लड़कियों से प्यार हुआ, 3 तो चलिए ठीक है, शादी तक आई बातें, लेकिन वो शादी तक पहुंच नहीं पाए। उसमें से एक खास जो अमेरिकी है, उनसे प्यार हुआ। प्यार होने के बाद बातें शादी तक पहुंच गई थी। घटना ऐसा घटा कि जब उनकी दादी बीमार पड़ी तो उन्हें अमेरिका से यहां आना पड़ा, हिंदुस्तान। वो तो आ गए। आने के बाद चूंकि स्वाभाविक है, दादी से इतना लगाव था, माँ का प्यार मिला नहीं। दादी ने वो नन्हा सा हाथ पकड़ के सिखाया, लोरियां सुनाई, कहानियां सुनाया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ाया। माँ का प्यार, पिता का प्यार, दोनों का प्यार दादी ने दिया। तो वो दादी जब बीमार पड़ी तो वो उनको अमेरिका से आना पड़ा। और जब वो आए तो अपने प्यार को वहीं छोड़ कर आए। बात तो तय हुई थी कि भाई मैं तो जा रहा हूं, आप अपने टाइम पे आ जाना, फिर बातचीत करेंगे अपने परिवार में और शादी करेंगे हम आपसे। समय ऐसा हुआ कि उस समय वो आ न सके। उस समय वो आ न सकी क्योंकि चाइना और भारत का 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। मोहतरमा हिंदुस्तान आ न सकी, बात शादी तक पहुंच न सकी। प्यार जो था, प्यार का जो टीस था, वो हृदय के अंदर ही रह गया हमारे साहब जी का। अब इसे हम और आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? 4 लड़कियां, एक कुछ ज्यादा, आना भी था, बातें भी तय हो गई थी, लेकिन पहुंच न सके, शादी हो न सकी। आज वो मुंबई के कोलाबा में एक साधारण से फ्लैट में अपनी तन्हाई को किताबों में गुजारते हैं। सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हैं वो। उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था कि अब मैं समय दूंगा अपने किताबों को,
कर लिया प्रेम अब उस किताबों से, शोहरत और दौलत, हृदय प्यारा सा, दौलत की कमी नहीं, सोच अच्छी, सकारात्मक सोच, पर्सनालिटी अच्छी, सब कुछ अच्छा। क्या हो गया? अकेले पड़े हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज का चर्चा मैं यहीं विराम देता हूं। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर कि प्यार या पैसा। आप चाहेंगे तो थोड़ा विवरण भी दे देंगे, महत्वपूर्ण क्या है, प्यार, पैसा। आज का चर्चा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने परिवार, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो आप जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय आपने दिया, परिवार हूं और आपने समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।